हाय वीवर्स, मेरा नाम ज़हीर चौधरी है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद इंजीनियर ज़हीर। आज आपके साथ एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि रिलेटेड होगा माइक्रोटिक राउटर के, जिसका मॉडल है CCR1036। कुछ स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट कर रहे थे जो कि रिलेटेड था PPP और E के यूजर्स से। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर इसके ऊपर जो है ना एक वीडियो आप बनाएं कि PPP और E का यूज़र, PPP और E ब्रॉडबैंड का यूज़र कैसे माइक्रोटिक के थ्रू चलता है, वो डेमो में चाहिए। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं फिर जो है ना इस पे वीडियो करता हूँ। तो मैंने एक डिवाइस मंगवाई, फिज़िकल डिवाइस मंगवाई उसके लिए, जो मेरे पास आ गई है। तो आज मैं जो है ना उसकी मैनेजमेंट एक्सेस, फिर सेकंड वीडियो आ जाएगा उसकी ISP के साथ कनेक्टिविटी, और थर्ड वीडियो आ जाएगा PPP और E यूज़र की डायलिंग एज वेल एज उसकी जो है ना अथेंटिकेशन फ्रॉम रेडियस सर्वर। वो जब तीसरा जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि PPP और यूज़र कैसे काम करता है, उसका क्या क्या सिनेरियो होता है और नेटवर्क पे कैसे कनेक्ट होता है, या ब्रॉडबैंड रिमोट एक्सेस सर्वर उसको जो है ना कैसे IP असाइन करता है। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस माइक्रोटिक सीरीज़ का। और जो मॉडल है मैं जो यूज़ कर रहा हूँ इसमें वो है 1036। अच्छा, 1036 एज ए राउटर भी इस्तेमाल हो सकता है, एज ए ब्रॉडबैंड रिमोट एक्सेस सर्वर भी, BRAS भी। BRAS बेसिकली जो PPP और E के यूज़र्स हैं उनको IP असाइन करता है, ऑथेंटिकेशन लेता है जाके रेडियस से, और आफ्टर ऑथेंटिकेशन फ्रॉम रेडियस ये जो CCR1036 है, ये जो है ना एंड यूजर्स को इंटरनेट की ब्राउजिंग के लिए IP असाइन करेगा। अच्छा, ये जैसे आपको एक स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये 12 पोर्ट्स इसमें इलेक्ट्रिकल की हैं और 4 ऑप्टिकल की पोर्ट्स हैं। अच्छा, और मैनेजमेंट का IP क्या है इसका? 192.168.88.1। और मैनेजमेंट की पोर्ट जो जिस पे मैं अपना लैपटॉप कनेक्ट करूँगा वो होगी ईथरनेट 1, ETH1। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड कंसोल की पोर्ट भी होती है जिसके थ्रू भी इस डिवाइस को एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन जो कंसोल वाली पोर्ट है वो DB9 कनेक्टर वाली है। तो DB9 कनेक्टर वाली जो है ना वो मेरे पास कन्वर्टर नहीं है, तो मैं इथरनेट की केबल को ETH1 पे कनेक्ट किया, दूसरी साइड पे लैपटॉप पे कनेक्ट किया मैंने, और IP देता हूँ लैपटॉप पे, और लैपटॉप के थ्रू जो है ना इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि उसका IP क्या है, 192.168.88.1 है, तो मैं 2 दे देता हूँ। ठीक है, गेटवे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं पिंग करता हूँ स्मार्टफोन से, पिंग 192.168.88. ठीक है जी, पिंग आना शुरू हो गया है। तो वेब के थ्रू मैं इसको एक्सेस करूँगा। ब्राउज़र पे आ जाता हूँ मैं, 192, ये जो है ना ये मेरे पास जो है ना HTTP के ऊपर जो है ना ये एक्सेस हो गया है। अब इसका जो यूज़र नेम है वो डिफ़ॉल्ट वो एडमिन है, पासवर्ड जो है ना वो ब्लैंक है। ठीक है, पासवर्ड नहीं दिया होता। तो आपको जो है ना इसका जो फ्रंट डैशबोर्ड है राउटर का वो नज़र आ रहा होगा। अब जो वो ईथरनेट 1 जो है, ETHER1, उसके साथ मेरी जो है ना मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सिस्टम में जाके ना इसका पासवर्ड चेंज करते हैं, ताकि ये जो है ना, अभी ओल्ड पासवर्ड इसका कुछ भी नहीं है, नया पासवर्ड इसका मैं रख लेता हूँ admin@123 admin@123। ठीक है जी, चेंज कर लेते हैं पासवर्ड, इसका पासवर्ड चेंज हो गया इसका। और अब इसको जो है ना मैं कैंसिल करता हूँ इसकी स्क्रीन को, तो दोबारा लॉगिन करते हैं इसको 192। अब जो है ना, अगर मैं इसको इस तरह लॉगिन करूँगा तो ये नहीं होगा, पासवर्ड के थ्रू होगा। ठीक है जी, admin123 ए कैपिटल के साथ मैंने पासवर्ड लगाया, ये पासवर्ड इसके ऊपर लग गया। अच्छा, अब मैं दोबारा जाता हूँ सिस्टम में, यूज़र्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक यूज़र आपको नज़र आ रहा होगा एडमन, जिसके पास फुल राइट्स हैं। तो ये अब मैं एक और यूज़र क्रिएट करता हूँ, अब मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करता हूँ एडमन को ना, कि ये हर किसी आईपी से, अभी मैंने सिस्टम को आईपी दिया हुआ है 192.168.88.2। अब मैं ये चाहता हूँ कि एडमन का जो यूज़र है वो 88.2 से मैं ना आए, बल्कि 88.100 से आए। तो मैं इसके जो है ना रिस्ट्रिक्शन अलाउड एड्रेस में जो है ना रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ 192.168.88.100। ठीक है, अप्लाई, ओके। ठीक है, आप अलाउड एड्रेस सिर्फ ये डिवाइस एडमन के यूज़र से एक्सेस होगी, और लैपटॉप को अगर 100 आईपी दिया होगा तब भी ये एक्सेस होगी, वरना ये एक्सेस नहीं होगी। ठीक है, अभी मेरे लैपटॉप को आईपी जो दिया हुआ है वो 2 है, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, तो अभी इसको एक्सेस नहीं होना चाहिए। admin@123 नहीं हो रही। ठीक है, इसका मैं आईपी चेंज कर देता हूँ। $88.100 ओके कर दिया इसको, इसको भी ओके कर दिया। अब मैं इसको जो है ना admin@123, ठीक है, दोबारा मैं सिस्टम के अंदर आऊँगा, यूज़र्स के अंदर आऊँगा। ठीक है ना, तो एक्टिव यूज़र जो है ना वो आपको एक नज़र आ रहा है 100 वाला, 2 वाला अभी थोड़ी देर में जो है ना ख़त्म हो जाएगा, उसका टाइम एक्सपायर हो जाएगा। तो 100 वाला यूज़र जो है ना रहेगा। ठीक है, तो अभी मेरी जो एक्सेस है वो 100 वाले आईपी से है, 192.168.88.100। तो थोड़ी देर बाद जब हम दोबारा चेक करेंगे तो इसका जो है ना 2 वाला जो है ना उसका टाइम आउट हो जाएगा, उसका पूरा हो जाएगा वो। अब मैं काम करता हूँ कि एक और यूज़र क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ऐड न्यू यूज़र, यूज़र 1 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, ज़हीर कर देता हूँ। ठीक है, और पासवर्ड इसका रख देता हूँ admin@321, एडमन का ए कैपिटल @321। ठीक है, ओके। ठीक है, तो मेरे 2 यूज़र क्रिएट हो गए हैं, कि ज़हीर के नाम से हो गया और एक ऑलरेडी एडमन था। ठीक है, तो ज़हीर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, आप देखें वो 100 वाला रह गया, 2 वाला जो है ना वो वो ख़त्म हो गया। ठीक है जी, तो अब मैं जो है ना इसको कैंसिल करता हूँ, ज़हीर के यूज़र से इसको लॉगिन करता हूँ।
ज़हीर। ठीक है जी, ये है इसकी मैनेजमेंट एक्सेस। और अच्छा, इसके साथ एक आता है टूल विन बॉक्स का ना। विन बॉक्स के टूल के थ्रू ज़्यादा इसका जो यूज़र व्यू है ज़्यादा बेहतर है। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इसको मैं जो है ना ओपन कर लेता हूँ विन बॉक्स को। आईपी देता हूँ 192.168.88.1। यूज़र नेम वो है, पासवर्ड है admin123। ठीक है, कनेक्ट। अच्छा, इसने एरर दे दिया तो लेगेसी मोड इनेबल करना पड़ेगा। लेगेसी मोड इनेबल किया तो मेरे पास जो है ना ये एक्सेस हो गया। ठीक है ना, विन बॉक्स के थ्रू। तो आप जो है ना विन बॉक्स लाजमी इंस्टॉल कर लें। जब भी ब्राउज़र वाला मैं कैंसिल कर देता हूँ और विन बॉक्स वाला स्क्रीन जो है ना ले आता हूँ। ठीक है, इसमें इंटरफेसेस देखने हो तो यहाँ से हो जाएंगे। इसी तरह इसमें थोड़ा सा फीचर ये है कि टर्मिनल की अगर आपने कोई आईपी पिंग करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एड्रेस असाइन जो हुआ है ये है आईपी, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह आप जो है ना सिस्टम में जाके ना यूज़र की इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि ये 2 यूज़र क्रिएट हुए हुए हैं। तो एडमिन जो है ना रिस्ट्रिक्ट हुआ है कि वो 100 वाले आईपी से ही एक्सेस होगा, और ज़हीर जो है ना उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो किसी भी आईपी से आ सकता है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ क्लोज़। तो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा इसकी कनेक्टिविटी मैंने इंटरनेट आईएसपी के साथ जो है ना बनानी है। तो आईएसपी के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए मुझे मोस्ट प्रोबेबली बीजीपी यूज़ करना पड़ेगा। हो सकता है आईबीजीपी और बीजीपी ईबीजीपी दोनों नहीं, आईबीजीपी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सिनेरियो इस तरह बन रहा है कि मेरा ये जो राउटर है CCR1036, वो मेरे पहले एक राउटर के साथ कनेक्ट होगा जो डाटा सेंटर का राउटर है, और डाटा सेंटर का राउटर ऑलरेडी जो कोर राउटर है इंटरनेट का उसके साथ ऑलरेडी आईबीजीपी पे कनेक्टेड है। तो मुझे डाटा सेंटर के राउटर के साथ इसको आईबीजीपी पे कनेक्ट करना पड़ेगा, और फिर डाटा सेंटर का ऑलरेडी इंटरनेट कोर राउटर के साथ आईबीजीपी के साथ कनेक्टेड है। तो मुझे आईबीजीपी के 2 सेशन बनाने पड़ेंगे, एक डाटा सेंटर राउटर के साथ और एक इंटरनेट कोर राउटर के साथ, क्योंकि आईबीजीपी में आपको पता ही है कि फुल मैश बनाना मैंडेटरी होता है। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा इसकी कनेक्टिविटी इंटरनेट के साथ और आईबीजीबी। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।